हेलो एवरीवन। तो हम सब अग्री करते हैं ना कि हम सबका एक कंफर्ट जोन है। वी ऑल हैव दैट वन कंफर्ट जोन या एक ऐसा एरिया है वेयर वी फील इट्स सेफ, इट्स फेमिलियर। वही करना है जो हमको पता है पहले से। कुछ नया नहीं है, कुछ नई चीजें नहीं ट्राई करनी है, रोज रोज कोई नए चैलेंजेस नहीं फेस करने हैं। वी आर इन आवर कंफर्ट जोन। इट कैन बी योर ऑफिस, इट कैन बी योर daily routine, it can be your home, it can be something that you perform on a daily basis। बहुत छोटी सी चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग हेल्दी फूड। अब हम हो सकता है कि कुछ कुछ खा रहे हैं, अब हम कुछ जंक खा रहे हैं, तो वो भी हमारा एक तरह का कंफर्ट जोन है। एंड इफ वी ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट, हमको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड वी फेस सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी। करेक्ट। वी ऑल आर इन सम ऑफ आर कंफर्ट जोन, जो कि या तो हमारे लिए सेम हो चुका है, रूटीन हो चुका है, या फिर हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल है। ठीक है, so let's discuss today on this. So hey everyone, welcome back to C Ashvika Talks, and today we are discussing about comfort zone. In my channel we discuss about some topics of life that we often ignore, or we think that बहुत छोटी सी बात है, but trust me, it has a greater impact on you. तो आज बात करते हैं कंफर्ट जोन की। अब कंफर्ट जोन सबका है। वो आप किसी रूटीन में भी देख सकते हो, आपके डेली एक्शंस में देख सकते हो सकता है आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो आप बहुत टाइम से कंटिन्यू कर रहे हो, दैट हैज बिकम योर रूटीन। तो व्हाट इज अ कंफर्ट जोन? हाउ टू डिफाइन व्हाट इज अ कंफर्ट जोन? It is a kind of state where mind feels it's very familiar to it. Mind is habituated of that kind of situation या that kind of circumstances, and mind feels safe around it. मतलब अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो या ऐसे किसी सिचुएशन में वेर यू नीड टू फेस सम चैलेंजेस, तो पक्का है ना कि आपको डर लगेगा, आपको चैलेंज फेस करना है, तो यू विल फील कि आई शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट अर्लियर। बट एज सुन एज आपको पता चलता है कि दिस इज योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव डन इट अर्लियर, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इट फील सेफ कि मुझे इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। आई नो वॉट इट इज, हाउ टू डू इट एंड हाउ टू टैकल इट। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इट बिकम्स योर डेली रूटीन। अब क्योंकि ये आपका डेली रूटीन है, तो आपको कोई नए चैलेंजेस नहीं फेस करने, कोई नई सिचुएशन को हैंडल आउट नहीं करना है, एंड यू डोंट फील टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर गोइंग फॉर इट और बिफोर जंपिंग ऑन इट। ठीक है। नाउ व्हाट इट हिंडर्स, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? कंफर्ट जोन तो होना चाहिए ना, हम बोलते हैं कि भाई हमारा कंफर्ट जोन है, क्यों निकलूं मैं इस बार। करेक्ट। नाउ व्हाट इट हिंडर्स योर ग्रोथ, क्योंकि आपको कुछ नया फेस नहीं करना है। वही रूटीन आपका लाइफ में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कुछ बोर हो जाते हैं हम, तो फिर वी गो आउट ऑन अ वेकेशन, वी स्टॉप इट फॉर सम डे, वी चेंज आवर थिंग समथिंग एंड देन गेट बैक टू इट, है ना। तो दिस हिंडर्स योर ग्रोथ। आप कुछ नई चीज अपनी लाइफ में नहीं सीख पाओगे, कंसिडरिंग कि वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, वी आर स्टक इन अ डोपामिन लूप। बोलते हैं ना कि आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हो जाता है, एंड व्हेन यू डू द सेम थिंग विच यू हैव डन प्रीवियसली, यू आर कंटिन्यूइंग इट नाउ, तो आपका ब्रेन सेटिस्फाई बहुत जल्दी हो जाता है कि हाँ अरे हो गया, आई एम प्रो इन इट, आई कैन डू इट। ऐसा करके आपका ब्रेन बहुत जल्दी उस चीज से सेटिस्फाई हो जाता है, एंड यू डोंट स्ट्रगल आउट मोर, यू डोंट वर्क ऑन इट मोर, ये सोच के कि ये मुझे आता है तो आई कैन डू इट इजिली, एंड योर ब्रेन गेट स्ट्रक्चर्ड इन दैट वे कि इट गेट्स सेटिस्फाइड वेरी इजिली, इट गेट्स रिलैक्स्ड वेरी इजिली, बहुत जल्दी से सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है। तो आप बोलोगे कि अब ये सब बात सुन के आप बोलोगे कि हम कंफर्ट जोन छोड़ दें अपना, निकल जाएं उससे। सी, अब कंफर्ट जोन से निकलने के क्या फायदे हैं? ठीक है। तो पहली चीज ये है कि इफ यू ब्रेक आउट योर कंफर्ट जोन, इफ यू जस्ट क्रॉस इट आउट, आप कंफर्ट जोन को खोल के बाहर निकलते हो, तो यू नीड टू फेस मेनी चैलेंजेस, यू हैंडल आउट सम सिचुएशन, सम सर्कमस्टांसेस व्हिच यू आर नॉट रेडी फॉर। हो सकता है कि कुछ टाइम आपको फेलियर भी मिलेगा। इफ यू स्टैंड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप उसको तोड़ के बाहर निकलते हो, तो पहले तो आपको, पहली चीज तो आपके माइंड को ये रेडी करने के लिए कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस, या यस आई एम गोइंग टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, या आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट इन माई डेली रूटीन, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले तो हमको अपने माइंड को उस तरीके से स्ट्रक्चर करने में टाइम लग जाता है, उस अपने माइंड को रेडी करने में टाइम लगता है कि एटलीस्ट वो हमें परमिशन दे दे कि हाँ ठीक है तो चल। ठीक है। तो बेसिकली हमको टाइम उसमें ज्यादा लग जाता है, उसके बाद हम सोच पाते हैं कि चलो हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, एंड व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट, यू विल फेस फेलियर्स। ऑफ कोर्स अगर आप कोई चीज पहली बार कर रहे हो या आपको उसकी आदत नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर डेली रूटीन, of course you're going to face challenges and sometimes you might also face failure,
आप फेल भी हो गए उसमें, आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, बट येस यू विल हैव दैट एक्साइटमेंट कि आज कुछ नया करेंगे, बट येस दैट रिक्वायर्स a lot of willpower, a lot of energy from you that often people gets devastated क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे challenges सफ़र करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि excess of struggles often becomes a hinder to your growth। अगर आप हद से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, हर दिन आपको कुछ नया ट्राई करना है, अगर आपकी ये आदत बन चुकी है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए, एक चीज़ से आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते हो, तो इट ऑल्सो हिंडर्स योर ग्रोथ। रीजन बिंग कि आपको रोज कोई ना कोई स्ट्रगल करना है, रोज कोई नई चीज आपको ट्राई करनी है, हर दिन आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो बिफोर यू गेन एक्सपर्टीज इन वन थिंग यू जंप ऑन द अदर वन, so neither you are satisfied from this one, neither you're satisfied from the other thing that you're doing, so without having your expertise in the first thing we jump out to the other things, so this is also a problem। अब आप मैंने मुझे बोलोगे कि आपने तो हमको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए, गुड बैड दोनों दे दिए, तो हम क्या करें, तो वी नीड टू फाइंड अ वे आउट इन द बिटवीन, इसी के लिए तो मैं हूँ, डोंट वरी। तो अब बीच का रास्ता कैसे निकालें? फर्स्ट थिंग इज, एक चीज याद रखो हमेशा, कंफर्ट जोन शुड बी टू सेटिस्फाई योर सेल्फ एस्टीम नीड्स, एंड टू ब्रेक आउट इट शुड बी फॉर योर न्यू सक्सेस। ठीक है, कंफर्ट जोन शुड बी फॉर सेटिस्फाइंग योर सेल्फ एस्टीम नीड्स, एंड if you're breaking out your comfort zone, that should be for your success, new success। ठीक है, now it often you'll find out, एक practical example लेते हैं। for example कि आज मुझे बैडमिंटन खेलना नहीं आता, ठीक है, या for example आज मुझे कुकिंग करनी बिल्कुल नहीं आती। अब मैं आज अगर मम्मी को जाके बोलूँ मम्मी मुझे कुकिंग करनी है, तो आपको लगता है कि मैं आज ही सब कुछ सीख लूंगी बनाना, मुझसे आज ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बन जाएंगी। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मेरा खाना जलेगा भी, मुझसे खराब भी बनेगा, नमक ज्यादा भी होगा, आई फॉरगेट टू पुट इन समथिंग, टेस्ट वोंट बी गुड। या अगर मैं कोई स्पोर्ट खेलने जा रही तो ऑफ कोर्स आई फॉल डाउन, मुझे हर्ट होगा, मुझे चोट लगेगी, आई फेल इन दैट, हो सकता है मैं लूज हो जाऊं, हो सकता है ना कि आई डोंट विन दैट मैच, कुछ ऐसी चीजें होंगी मेरे साथ, दैट्स फॉर श्योर। So I would say कि it's not my comfort zone and I'm taking new challenges. But after 6 months, when I'm practicing it on a daily basis, maybe I'm a pro in badminton or I'm a pro in cooking. उस समय मुझे ये चीज़ें को नहीं वो होगा कि खाना जल गया, नमक कम पड़ गया, मैं गिर गई, मुझे चोट लग गया। Taking it ना, understanding it right कि आपका comfort zone जो एक टाइम पे नहीं है, वो एक टाइम के बाद आपका comfort zone बन सकता है। So what that means, आपका comfort zone expand होता है। as soon as you start trying new things, आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होने लगता है, योर कंफर्ट जोन टेक्स अ बिगर एरिया, आप एक्सपैंड होते हो, आपको अपना कंफर्ट जोन एक्सपैंड करने में यू फील कॉन्फिडेंट। तो दिस वाज अबाउट कि आप उसको ब्रेकआउट करो फॉर योर न्यू सक्सेस। नाउ वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इन दिस पॉइंट, ये वो है कि ऐसी चीज मत चूज आउट कर लो जो बिल्कुल आप अभी जो कर रहे हो उसके ऑपोजिट है। ठीक है, कुछ रिलेटिव चीजें चूज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत टाइम से एक ही रूटीन ट्रांजैक्शन फॉलो कर रहे हो, तो योर बॉडी एंड योर माइंड एंड यू योर सेल्फ, योर इमोशंस, एवरीथिंग आर इन अ काइंड ऑफ हैबिट टू डू द डेली रूटीन इन द सेम मैनर। तो अब उनकी आदत आप एक बार में नहीं चेंज कर सकते कि मैं एक बार में कुछ मैजिक कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो ब्रिंग आउट समथिंग दैट इज रिलेटेबल टू यू, दैट यू फाइंड एंजॉइंग इन डूइंग, तो फिर आपको मजा आएगा वो करने में, तो आपको अंदर से एक एनर्जी होगी कि हाँ मुझे ये करना है। तो वहां से आप शुरू करो, अपना कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकले हम। नेक्स्ट चीज है कि कंफर्ट जोन सेटिस्फाइज योर सेल्फ एस्टीम नीड्स। कैसे? अगर आप कोई चीज में एक्सपर्ट हो, अगर आप कोई चीज को बहुत टाइम से कर रहे हो, तो कंसिडरिंग इट कि आप वो अच्छे से कर सकते हो एंड यू कैन हैंडल इट इन मेनी वेज अराउंड। ठीक है, यू हैव डिफरेंट डिफिकल्ट वेज और यू हैव डिफरेंट वेज टू हैंडल दैट डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, क्योंकि अक्सर अगर हम कोई चीज के ऊपर लगे रहते हैं तो हम 3-4 तरीके उसके निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज वाई कि आपका एक ऑलरेडी उसमें एक एक्सपर्टीज है ना, यूल फील सेल्फ एस्टीम नीड्स। अपनी सेल्फ एस्टीम नीड्स को भी सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट यू वोंट फील कॉन्फिडेंट। आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आई कैन डू समथिंग। अगर आप एक चीज में थोड़े से अच्छे होते जा रहे हो, आप अच्छे एक्सपर्टीज होते जा रहे हो, देन यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर वहां नहीं आएगा तो यू कैन नॉट स्टार्ट दिस न्यू थिंग। ठीक है, so this was my beach ka way of using my comfort zone and breaking out of it. So अगर आपको ये अच्छा लगा है and you found something good from this video, something helpful from this video, do watch it out entirely. तब तक take very good care of yourself, work on your dreams, work on your goals. Take care, love you, bye bye.